अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बबरकत नाम से शुरू, जो पूरी कायनात का खालिक और मालिक है। मैं हूं शेफ नाजिद और आप देख रहे हैं आपका अपना फैमिली यूट्यूब चैनल शेगर साहब बाबू फूड। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको चिकन टिक्का कोफ्ता बनाने की इतनी मजेदार और जबरदस्त रेसिपी बनाना सिखाऊंगा जो इससे पहले आपको किसी ने नहीं बताई होगी। रेसिपी इतनी आसान और जबरदस्त है, ये रेसिपी आप सिर्फ घर में ही बना सकते हैं। चिकन टिक्का कोफ्ता बनाने की ये रेसिपी आपको बनी बनाई कहीं से नहीं मिलेगी। इस रेसिपी को बनाने का तरीका क्या है, टिक्का फ्लेवर कैसे दिया जाता है, डियर फ्रेंड्स आसान अल्फाज बोलकर बनाना सिखाऊंगा। इसी दौरान अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल वाले आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में हम जो भी रेसिपी अपलोड करें नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको कुछ सीखने के लिए ही मिलेगा, इसमें आप ही का फायदा है। तो आइए चिकन टिक्का कोफ्ता बनाने की ये मजेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले 500 ग्राम बोनलेस चिकन मैंने लिया है। चिकन का कीमा बनाकर रेडी कर लिया है। तैयार किए हुए चिकन कीमा के अंदर सबसे पहले हाफ टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे। चिकन के अंदर हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर शामिल कर देंगे। हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर शामिल कर दें, कोई इशू नहीं है। साथ ही साथ हाफ टेबल स्पून जीरा पाउडर शामिल कर रहा हूँ। चिकन के अंदर हाफ टेबल स्पून ब्लैक पेपर काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। हरी मिर्च को बारीक क्रश करके रेडी कर लिया है। 1 टेबल स्पून के करीब शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून लहसुन पेस्ट शामिल कर देंगे। डियर फ्रेंड्स, सारे इंग्रेडिएंट्स शामिल करने के बाद अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 15 मिनट के लिए रख देंगे। डियर फ्रेंड्स, 15 मिनट गुजरने के बाद थोड़ा थोड़ा करके मिक्सचर उठाएंगे और हाथों की मदद से दरमियाने साइज के कोफ्ते तैयार कर लेंगे। सारे कोफ्ते सेम साइज के इस तरह बना करके रेडी करेंगे। डियर फ्रेंड्स, चिकन कीमा से सारे कोफ्ते बनाकर रेडी कर लिए हैं। कोफ्ते फ्राई करने के लिए कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ा लेंगे। कढ़ाई के अंदर 400 ग्राम के करीब कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। फ्लेम को ऑन करके कुकिंग ऑयल गर्म कर लेंगे। जैसे ही कुकिंग ऑयल हल्का सा गर्म होगा, तैयार किए हुए कोफ्ते ऑयल के अंदर शामिल कर देंगे। 1 से 2 मिनट गुजरने के बाद चमचा की मदद से कोफ्ते ऑयल के अंदर मूव करते रहेंगे। डियर फ्रेंड्स, याद रहे फ्लेम को लो रखना है ताकि कोफ्ते अंदर तक अच्छी तरह पक सकें। कोफ्ते के ऊपर ब्राउन कलर आना स्टार्ट हो चुका है। जैसे ही कोफ्ते के ऊपर सुनहरे ब्राउन कलर आ जाएगा, कोफ्ते ऑयल के अंदर से निकाल लेंगे। दूसरी साइड पे पैन चूल्हे पर चढ़ा लेंगे। पैन के अंदर 200 ग्राम के करीब कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। कुकिंग ऑयल गर्म होते ही 1 कप प्याज बारीक काट कर शामिल कर देंगे। अच्छी तरह मिक्स करके प्याज को ब्राउन कर लेंगे। जैसे ही प्याज हल्का सा ब्राउन होगा, प्याज के अंदर 1.5 टेबल स्पून लहसुन पेस्ट बना लिया है शामिल कर देंगे। साथ ही साथ 1.5 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। अब हम चमचा चलाकर प्याज और लहसुन अदरक पेस्ट सुनहरी ब्राउन कर लेंगे। प्याज लहसुन अदरक पेस्ट सुनहरी ब्राउन होते ही 250 ग्राम टमाटर का पेस्ट बना लिया है शामिल कर देंगे। चमचा चलाकर मिक्स करने के बाद हाफ टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे। साथ ही साथ हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे। हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे। हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर शामिल करेंगे। हाफ टेबल स्पून जीरा पाउडर शामिल कर देंगे। अब हम चमचा चलाकर मिक्स करेंगे और बाकी इंग्रेडिएंट्स साथ साथ शामिल करेंगे। 2 से 3 मिनट पकाकर थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे। चमचा चलाकर मिक्स करने के बाद फ्लेम को बंद करेंगे। अब हम ग्रेवी को चूल्हे से उतारकर ब्लेंडर जार के अंदर शामिल करके बारीक पीस लेंगे। ग्रेवी को बारीक पीसने के बाद पैन के अंदर दोबारा शामिल कर देंगे। ग्रेवी को पैन के अंदर शामिल करके कुकिंग ऑयल रिलीज होने तक पकाएंगे।
जैसे ही ग्रेवी के अंदर कुकिंग ऑयल रिलीज हो जाएगा, फ्राई किए हुए कोफ्ते ग्रेवी के अंदर शामिल कर देंगे। कोफ्ते शामिल करके चमचा चलाकर मिक्स करेंगे। डियर फ्रेंड्स, ग्रेवी के अंदर कोफ्ते शामिल करके 5 मिनट तक पका लिया है। अब हम 250 ग्राम दही अच्छी तरह फेंट कर शामिल कर देंगे। दही शामिल करके अब हम कोफ्ते को इतना पकाएंगे कि कोफ्ते के अंदर दही की वाइटनेस खत्म हो सके। कोफ्ते के अंदर दही की वाइटनेस खत्म होते ही 1/4 टेबलस्पून ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे। कोफ्ते के अंदर 1/8 टेबलस्पून लौंग पाउडर शामिल कर देंगे। डियर फ्रेंड्स, अगर आपके पास लौंग पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप कोफ्ते के अंदर साबुत 7 से 8 लौंग शामिल कर सकते हैं। चमचा लाकर अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फ्लेम को लो करेंगे। डियर फ्रेंड्स, कोफ्ते के अंदर तीखा फ्लेवर देने के लिए पैन के अंदर कोई भी स्टील की प्लेट या एल्युमिनियम रैपिंग शीट काट कर इस तरह रख देंगे। कोयले को पहले जलाकर रखा हुआ है, एल्युमिनियम शीट के ऊपर रख देंगे। चम्मच की मदद से ग्रेवी के अंदर से थोड़ा सा कुकिंग ऑयल उठा लेंगे। 5 से 6 ड्रॉप कोयले के ऊपर शामिल कर देंगे। अब हम ढक्कन से कवर कर देंगे। डियर फ्रेंड्स, 1 मिनट गुजरने के बाद ढक्कन उठाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही जबरदस्त खुशबू। अब हम कोयले को पैन के अंदर से निकाल देंगे, साथ ही साथ एल्युमिनियम शीट को भी निकाल देंगे। आखिर में कोफ्ते के अंदर 3 से 4 अदद हरी मिर्च बारीक काट कर शामिल कर देंगे। कोफ्ते के अंदर 1 टेबलस्पून ड्राई कसूरी मेथी शामिल कर देंगे। अब हम चमचा चलाकर अच्छी तरह मिक्स करेंगे और साथ ही साथ फ्लेम भी बंद कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही जबरदस्त, मजेदार और टेस्टी चिकन टिक्का कोफ्ता बना करके रेडी है। अब आप ये मजेदार चिकन टिक्का कोफ्ता डिश आउट करके नान, रोटी, पराठे और खमीरी रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आज की रेसिपी कैसी लगी? बनाना बहुत आसान और बहुत ही सिंपल है। एक दफा बनाकर लाजमी ट्राई करनी है। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है, लाइक, कमेंट और रेसिपी को फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। नई रेसिपीज के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।